सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। A3 गिवन है यहाँ पे आपके लिए, S10 गिवन है, सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ D और 10th टर्म फाइंड करना है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है A3 15, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 15 बाय यूजिंग द फॉर्मूला nth टर्म A + n-1D का मैंने यूज़ करके A3 को ओपन कर दिया। ओके, एंड सम ऑफ 10 टर्म्स आपको गिवन है 125। तो चलो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A + n-1D। तो इसे ओपन करते हैं, लिखूंगा मैं इसको 10/2 क्योंकि n के वैल्यू 10 है यहाँ पे, 2A के वैल्यू आपको नहीं पता, 2A + n-1 10-1 9D इज इक्वल टू 125। अब देखो 2 से 10 क्रॉस हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो क्या लिखेंगे 5 2A + 9D इज इक्वल टू 125। सो 2A + 9D। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आएगा 125/5। तो लिखेंगे 2A + 9D इज इक्वल टू 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 25। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मुझे यहाँ पे D फाइंड करना है, ठीक है, D फाइंड करना था आपको और 10th टर्म फाइंड करना था, तो हमें A और D चाहिए। तो हमें 2 इक्वेशन आ चुका है, 2 वेरिएबल से, तो 2 इक्वेशन आ चुका है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? सॉल्व करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो आप इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ या फिर एलिमिनेशन ही यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 2 × इक्वेशन 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा इक्वेशन आपका 2A + 2 × 4D इज इक्वल टू 30। और सेकेंड इक्वेशन आपका एज इट इज रहेगा, सब्ट्रैक्ट करें 2A + 9D इज इक्वल टू 25। अब जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ साइन को चेंज करना पड़ेगा, साइन को चेंज कर लिया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 4D में से 9D जाएगा तो -5D और ये +5। सो D की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, देखें तो 5 डिवाइड बाई -5। सो D की वैल्यू हमें निकल के आ गई -1, जो आपका एक आंसर भी है, आपको डिमांड भी किया गया था कि आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है। D आ चुका है आपका। सो नाउ अब हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू फाइंड निकाल लेते हैं। तो हमें क्या देखा था, A + 2D इज इक्वल टू 15। सो A + 2 × -1 इज इक्वल टू 15। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इतनी जगह पे। सो A - 2 इज इक्वल टू 15। सो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, -2 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो ये निकल गया ना। अब हमें क्या चाहिए था, 10th टर्म चाहिए था। 10th टर्म को मैं क्या लिखूँगा, A + 9D। A की वैल्यू 17 है, +9 × -1, D की वैल्यू पुट कर दिया 17 - 9। तो 10th टर्म आपका निकल के क्या आ रहा है, 17 में से 9 माइनस कर दीजिए, ये आपको निकल के आ गया 8। दैट्स योर आंसर। तो आपको दोनों चीज़ आ चुका है, D और 10th टर्म। आप इसके डेफिनेटली यहाँ पे इसे बॉक्स में पुट करो, आंसर राइट करो, क्योंकि टीचर सबसे पहले आंसर ही फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखोगे।